जहाँ हम लोग मौजूद हैं। ये खुशी की हर्ष की बात है कि किसी भी अवसर पर हम लोगों ने एक मन बनाया है कि अपने गुरु शिव की बात करें। और आज श्रद्धा केदार बाबू का 14वीं दिन है। उनके शरीर को शिवलीन करने इस अवसर पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। और आप जानते हैं कि ये सब सारा चीज श्रद्धा जो शब्द है श्रद्धा से बना है। श्रद्धा से ही बना है श्राद्ध, श्रद्धा से ही बना है ये श्रद्धांजलि सभा। अपनी श्रद्धा को हम लोग इन माध्यमों के द्वारा व्यक्त करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जैसा कि आपने देखा, समाज के हर वर्ग के लोग आपके माननीय सांसद रेशराज जी आपके बीच उनको श्रद्धांजलि देने को पहुँचे, उनके सारे सहयोगी और मित्रगण। और जैसा कि हम और आप जानते हैं, केदार बाबू बहुत वृद्ध लोग हैं। हम लोग यहाँ आ रहे हैं लगभग 2000 ईस्वी से, यानी 23 वर्ष पूर्व से हम लोग गुलमा आ रहे हैं। और उस समय शिव कार्य को आगे बढ़ाने में, शिव शिष्यता को गति देने में बड़ी परेशानी थी। यातायात का साधन नहीं था, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। याद है हमको एक बार हम लोग आए थे शहर बनी नाव से 2001 साल, और वापस जा रहे थे नाव से तो नदी में पता ही नहीं चला। हम लोगों को जाना था जमरोहो, राजनपुर उतरना था। हम लोग बहुत उत्तर भाग गए थे, यानी हर जगह पानी ही पानी था, जलमग्न था। शहरबनी के गुरु भाई लोग थे, गुलमा के भी गुरु भाई लोग थे। हम लोग भटक गए थे। ललन बाबू थे उस समय मेरे लोग, ललन भी थे। बड़ी परेशानी में हम लोगों ने इस काम को महादेव की दया से हम श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ाया। गुलमा के हमारे गुरु भाई जो बहुत वृद्ध है, चाहे जयनारायण बाबू हो, केदार बाबू चले ही गए, ललन जी हैं, कपिल बाबू हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। और हमने बार बार कहा कि शिव की शिष्यता को नीचे उतारा। जैसा कि भी आपने सुना, बोल रहे थे कपिल बाबू कि केदार बाबू शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने क्या कहा। महत्व इस बात का कहा जाता है कि किसी भी आदमी का जब वह उसके शरीर से जब प्राण निकलता है, उस समय आदमी की चाहत क्या है। प्राण निकल, इसीलिए लिखा गया रामायण में कि जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम मुख निक्षत ना। यानी अंतकाल जो समय है, जो हमारा अंतिम जो संस्कार होगा, उससे ठीक पहले आप जन्म जन्म राम 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 रट रहे हैं, लेकिन अंतकाल में इस मुंह से राम नाम का उच्चारण नहीं होता। अंतकाल में आदमी के मुंह में एक बात आती है, हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। छोटकी का क्या हाल होगा, बड़की का क्या हाल होगा, पोता का क्या हाल होगा, छोटका बेटा का 3 मंजिला नहीं बना है, फला आदमी को इतना पैसा दिए थे, लिख कर तो रखे भी नहीं है, देगा कि नहीं देगा। यानी अंतकाल में आदमी के मन में ये संसार की सारी वृत्तियाँ आती। और आपने यदि अपने जीवन में लोगों को शिव का शिष्य बनाने का आदत लगाया, आपने यदि यह संकल्प लिया कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाऊंगा, यह संकल्प आपके मन में जितना मजबूत होगा, हमारे मन में जितना मजबूत होगा, इस बात की तो बिल्कुल गारंटी है कि अंतकाल में यही भावना रहेगी। बेटा पोता पोती समाज के लोगों को आप यही बात कहकर जाएंगे कि बाबू अब तो मैं जा रहा हूँ, लोगों को शिव का शिष्य बनाते रहो। प्रत्यक्ष अपने उदाहरण में देखा साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने आज के समय में शिव शिष्यता की शुरुआत की धरती पर विगत 10-12 हजार वर्षों के आध्यात्मिक इतिहास में शिव के शिष्य बनने की परंपरा भारत की धरती पर नहीं थी। शिव का शिष्य कोई बनेगा तो कैसे बनेगा, इस दिशा में चलने का कोई मार्ग नहीं था। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस मार्ग को हमारे आपके सामने में रखा, एक रास्ता दिया जो 3 सूत्र के नाम से जाना जा रहा है। दीदी नीलम आनंद जी उनका पल प्रतिपल साथ दी। और हम लोगों ने देखा है जब उनका अंत समय आया, रांची में जब हम लोग थे पारस हॉस्पिटल में, पारस से गए पल्स में,
पारस हॉस्पिटल में भीड़ हो गई थी, लगभग 50,000 शिव के शिष्य आए थे पूरे भारतवर्ष से। और उसी समय भी साहब श्री हरिद्रानंद जी का अपने पुत्र अनु बाबू को, अपने पुत्र वधु बरखा आनंद जी को, जितने गुरु भाई गुरु बहन आए हैं उनके पानी का व्यवस्था है कि नहीं, उनके बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, धूप ज़्यादा है, धूप में लोग कहाँ रहेंगे। और साहब जब तक सारे गुरु भाई गुरु बहन के लिए पानी, बैठने की या जहाँ तक जो व्यवस्था हो सका है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जब तक उन्होंने सारा कर नहीं लिया, बेटा को पुत्रों को चैन से पारस हॉस्पिटल में रांची में रहने लगे। अंत समय में भी यही हाल था दीदी नीलम आनंद जी का। हम तो उस समय मौजूद थे दिल्ली के एम्स में, 2005 में हम उनके बगल में ही थे। और हमने देखा कि दीदी नीलम आनंद जी एक बेड पर लेटी हुई है, इनके बगल में एक पेशेंट है जो कैंसर से पीड़ित है। दीदी नीलम आनंद जी का खुद उनका किडनी, उनका फेल था, किडनी काम नहीं कर रहा था। और उस समय भी अपने बारे में चिंता नहीं थी। बगल के बेड पर जो पेशेंट था जो कैंसर से पीड़ित थे, उस समय दीदी नीलम आनंद जी मुझसे कह रही थी कि आपको क्या हुआ, कब से है, कहाँ कहाँ इलाज कराई, आप महादेव को गुरु मानिए, शिव को गुरु मानिए और शिव से दया की याचना कीजिए, अपने बारे में नहीं। अंत समय में भी दीदी नीलम आनंद जी को संसार में जो आदमी दुख दर्द और परेशानियों से पीड़ित है उनकी चिंता सता रही है। यह भगवान शिव की शिष्यता। भगवान शिव की शिष्यता अपने लिए नहीं है। शिव से जुड़ी हुई कोई भी बात होगी, वह बात होती है संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए। निर्भर करता है आप इस बात को अपने दिल में, अपने मन में कितनी गहराई तक उतरने देते हैं। एक यह वाक्य श्री हरिद्रानंद जी का, साहब श्री हरिद्रानंद जी का, जिन्होंने कहा कि आप मन ही मन शिव से दया की याचना करें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन आप इसको बोले, जितना बार बोलना हो, जहाँ बोलना हो, जब बोलना हो। उन्होंने कोई नहीं सीमित नहीं किया कि 5 बार, 10 बार, 11 बार। उन्होंने सीमित नहीं किया कि रात में, कि दिन में, कि दोपहर में। उन्होंने इस बात को सीमित नहीं किया कि स्नान किया है कि नहीं किया, हम मुँह धोए हैं कि नहीं धोए। जहाँ आप है वहाँ आपका मन है, अथवा जहाँ आपका मन है वहाँ आप है। मन ही मन शिव से दया की याचना करेंगे। आइए केदार बाबू के आज से श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर 14वीं दिन जो है, इस अवसर पर सौभाग्य से और महादेव की दया, आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से मुझे भी आने का मौका मिला। सांसद महोदय हंसराज से भी मिलने का मौका मिला। क्योंकि आपको खबर है कि हम लोग बहुत व्यस्त रहे। 5 नवंबर को सहरसा के पटेल मैदान में लगभग 2.5 लाख की भीड़ थी शिव शिष्यों की। 5 नवंबर को वहाँ सहरसा पटेल मैदान में कार्यक्रम था। वहाँ बरखा दीदी और अनु भैया आए हुए थे। आप लोगों को भी जाने का मौका मिला होगा। व्यस्तता मेरी ज़्यादा थी। फिर पूर्णिया कार्यक्रम था 7 नवंबर को, 3 नवंबर को बिलदौर था। अनु भैया बरखा दीदी को छोड़ते हुए, और क्योंकि राम कुमार जी, जयनारायण बाबू कोई मुझे नहीं भी कहते तो भी मैं यहाँ आता। आप यदि मुझे नहीं भी कहते, क्योंकि मुझको याद है केदार बाबू हो या यहाँ के जितने हमारे गुरु भाई वृद्ध है, इन लोगों का शिव की शिष्यता में इस कोशी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी गोलमा से यदि मैं आपको बतलाऊं, आज मान लीजिए आपको जो कहना हो कह लीजिए, जो बोलना हो बोल लीजिए, लेकिन इसी गोलमा और शहरबनी से हम लोगों ने शिव शिष्यता के विरुद्ध को बहुत दूर तक फैलाया, बहुत दूर तक फैलाया। इसी गोलमा के नाम पर हम लोग इस गोलमा में उसी समय साहब श्री हरिद्रानंद जी का कार्यक्रम करना चाह रहे थे 2005 में। यातायात का साधन भी नहीं था। साहब हरिद्रानंद जी उस समय पटना में थे, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय में थे, संयुक्त सचिव। लगभग वे तैयार भी हो गए थे, समय भी उन्होंने दिया था। लेकिन इसी गोलमा के नाम पर उस समय सहरसा में जो गोलमा है कांप प्रखंड में, वहाँ के गुरु भाई लोग पहुँचे थे और आवेदन देकर समय ले लिया जो कार्यक्रम आपके गोलमा में नहीं होकर सहरसा के गोलमा में होगा। इसीलिए यहाँ के जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं, जो लोग भाग लिए हैं नहीं भी लिए हैं, सबों से निवेदन करेंगे शिव शिष्यता के इस झंडा को आगे बढ़ाया जाए। शिव शिष्यता की गति रुके नहीं। और आप यह जान लीजिए, शिव की शिष्यता
हमारी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, जितनी मजबूत होगी शिव की शिष्यता, हमारा संसार भी उतना हल्का होगा और आध्यात्म में हमारा पहुंच भी उतना हल्का होगा। लौकिक जगत भी, संसार भी हमारा हल्का होते जाएगा, आध्यात्म भी हमारा मजबूत होगा। शिव की शिष्यता से बड़ी दुनिया में कुछ भी नहीं है। शिव की शिष्यता को बढ़ाया जाए, शिव की शिष्यता को गति दिया जाए, अपने गुरु शिव से यह दया की याचना की जाए कि हे मुझ में आप इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य दो कि मैं धरती पर लोगों को आपका शिष्य बना सकूं। आपका शिष्य बनाकर मैं छोड़ भी नहीं, मैं उनको यह समझा सकूं कि आप उनको गुरु। घोषणा करना महत्व नहीं रखता है, तीन सूत्र बता देना महत्व नहीं रखता है। आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। धरती पर महादेव नहीं आएंगे यह जिम्मेदारी लेने के लिए। केदार बाबू के इसे श्रद्धांजलि सभा में मुझे मौका मिला आने का। हम फिर आते ही रहे कि बार बार आएंगे। शिव शिष्यता को गति देना है, शिव शिष्यता को एक मूर्त रूप देना है, शिव शिष्यता को हर आदमी के दिल में खड़ा करना है। शिव की शिष्यता कहीं बाया दया भटक न जाए, इस पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और हम निवेदन करेंगे तमाम भाई बहनों से, आप शिव को यदि गुरु नहीं माने हैं, शिव को गुरु माने। शिव शिष्यता के रहस्य को, शिव शिष्यता के मर्म को आप जाने और समझे। और हरिंद्रानंद जी द्वारा जो 3 विधियां दी गई है, या 3 विधियां शिव शिष्यता को समझाने में मददगार है। जो विधियां शिव की शिष्यता को समझाएंगे, उन विधियों से आध्यात्म का कोई भी पंथ बाहर नहीं है। संसार की कोई भी समस्या इसे शिव शिष्यता के मार्ग से अलग नहीं है। आया जाए केदार बाबू को हम लोग पुनः अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे एक हम लोग यह इच्छा भी रखेंगे, आप जहाँ कहीं भी हो, आप पर शिव की दया हो। हम पूरे परिवार के प्रति, संपूर्ण परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं और निवेदन करेंगे आप लोगों से किसी विशिष्टता को गति दिया जाए। आपको मेरा अभी आपने सुना भैया परमेश्वर जी से अपने गुरु की बात। कहानी भजन में है, कोई आन पूजता है, कोई शान पूजता है। क्या क्या न इस जहां में इंसान पूजता है। कोई आन पूजता है, कोई शान पूजता है, क्या क्या न इस जहां में इंसान पूजता है। और हम लोग क्या पूजा करते हैं? हम लोग शिव को गुरु मान करके शिव शिष्यता की आवाज को दुनिया में फैलाने का प्रण किया। आइए हम सब मिलकर अपने गुरु की बात एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएं, एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ने का संकल्प लें। आप तमाम भाई बहनों को चलिए कुछ भजन की और हम लोग चले। बहुत देर से आप लोग चर्चा सुने हैं, बहुत लोग आ गए हैं, बहुत लोगों को नींद आता, मन को फ्रेश करिए।